रोहिणी एक नई शुरुआत की तलाश में वेल्हा शहर में चली गई थी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि इस छोटे से शहर में कुछ गड़बड़ है। एक रात जब वह घर जा रही थी, उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। उसने मुड़कर देखा और छाया में दुबकी हुई एक आकृति देखी। जैसे जैसे वह करीब आई, उसने महसूस किया कि यह एक युवती का भूत था। भूत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहिणी जानती थी कि वह कुछ चाहती है। रोहिणी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि भूत कौन था और वह क्या चाहती थी। उसे पता चला कि महिला की कई साल पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसका हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। शहरवासियों ने हत्या की गई महिला और मोहित नाम के एक युवक के बीच प्रेम की अफवाहें फैलाई थी, जो हत्या के तुरंत बाद शहर छोड़ दिया था। जैसे जैसे रोहिणी ने जांच की, उसे पता चला कि मोहित वास्तव में हत्या की गई महिला का दोस्त था। हत्या का आरोप लगने के डर से उसने शहर छोड़ दिया था। रोहिणी उसे ट्रैक करने में कामयाब रही और जब उसने उसे भूत के बारे में बताया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। मोहित ने रोहिणी को बताया कि वह उस महिला से बहुत प्यार करता था और उसके साथ भागने की योजना बना रहा था, लेकिन हत्या की रात उनका झगड़ा हुआ। वह बाहर चली गई और उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। उसे हमेशा शक था कि किसी ने ईर्ष्या के कारण उसकी हत्या कर दी है, लेकिन वह बोलने से बहुत डरता था। रोहिणी जानती थी कि रहस्य को सुलझाने की कुंजी यही थी। उन्हें पता चला कि हत्यारा अभी भी शहर में रह रहा था। यह एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन था जिसने रोहिणी की जान को खतरे में डाल दिया। हत्यारा सलीम नाम का एक धनी व्यापारी शहरवासियों द्वारा लंबे समय से संदेह किया गया था, लेकिन कोई भी इसे साबित करने में सक्षम नहीं था। रोहिणी और मोहित ने हत्या की गई महिला के भूत की मदद से मामलों को अपने हाथों में लेने और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। जैसा कि उन्होंने सलीम की जांच की, उन्हें पता चला कि उसका हत्या की गई महिला के साथ संबंध रहा था और जब उसने उसे छोड़ने की धमकी दी तो गुस्से में उसे मार डाला। उन्हें उसके घर में साक्ष्य मिले और गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत जहां उसने हत्या की बात कबूल की। लेकिन जब उन्होंने पुलिस को अपना सबूत पेश किया तो उनका विरोध किया गया। सलीम एक शक्तिशाली था और पुलिस अधिक ठोस सबूत के बिना उसे गिरफ्तार करने में संकोच कर रही थी। रोहिणी और मोहित जानते थे कि वे सलीम को हत्या से बच निकलने नहीं दे सकते, इसलिए वे अधिक साक्ष्य की खोज के लिए सलीम के घर में घुस गए, लेकिन रंगे हाथों पकड़े गए। सलीम क्रोधित और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए उसने उन पर चाकू से हमला किया। एक दिल दहलाने वाला दृश्य में रोहिणी और मोहित पागल सलीम के खिलाफ अपने जीवन के लिए लड़े। वे उसे वश में करने और पुलिस को बुलाने में कामयाब रहे, जो उसे गिरफ्तार करने के लिए समय पर पहुंची। मुकदमे का दिन तनावपूर्ण और नर्वस करने वाला था। सलीम घमंडी और उपेक्षा करने वाला था। उसने अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन रोहिणी और मोहित अप्रभावित थे। उन्होंने विश्वास के साथ अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और जब जूरी ने अपना फैसला सुनाया तो यह विजय का क्षण था। जैसे ही उन्होंने कोर्ट हाउस छोड़ा, रोहिणी और मोहित ने राहत और जीत की भावना महसूस की। घर पहुंचने के बाद मोहित ने रोहिणी को अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। रोहिणी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी और मोहित पर झपट पड़ी। उसने फिर उसे अपने पास खींच लिया और उसे हवस से चुमने लगी। यह मदहोशी का एक गहन क्षण था, हफ्तों की इच्छाओं और लालसाओं की परिणति। मिलन समाप्त करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें प्यार हो गया है, और जब वे चले हाथ में हाथ डाले, वे दोनों जानते थे कि उन्होंने एक दूसरे में कुछ खास पाया है, रक्षा के लिए काफी कीमती प्यार।